वाले हैं। भारत चाइना बॉर्डर के करीब सिक्किम के मुकाम पर चाइना की मिलिट्री डेवलपमेंट को काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा रेलवे का लाइन बिछा रहा है। 45 किलोमीटर की लेंथ के साथ इस रेलवे लाइन को बिछाया जाएगा। चाइना इसकी ऑपोजिशन पर खड़ा हो गया ताकि चाइना की मिलिट्री बेसिस को, मिलिट्री डेवलपमेंट को बॉर्डर पर काउंटर किया जाए। बट पानी रोक दिया गया है इंडिया की तरफ से, ये इंडिया ने ठीक किया गलत किया? सबसे पहले तो ये बताएं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि डैम की और ये सब चीज़ों की। इंडिया ने तो बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया। इधर हमारा मीडिया रो रहा है कि मतलब जो है वो बिला वजह रो रहा है ना। देखें, जब हम खुद सोए हुए रहेंगे, अपने हकूक की हिफाजत नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई बाहर सोना बाहर पड़ा और चोर उठा के ले जाएं, हम अच्छा। खुद ही हिफाजत ना करें, लॉकर में ना रखें, ठीक है, तो अब ब्लेम उधर तो नहीं जाता, खुद ही एहतियात करनी चाहिए थी। इंटरनेट प्राइम मिनिस्टर्स तक को नहीं छोड़ा है। इसी ये मोबोक्रेसी जो है बहुत खतरनाक है, इसे समझना पड़ेगा, इसके रूट्स पर जाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसमें आपकी गवर्नमेंट और आपका सिस्टम कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है हरिमोहन जी। सिस्टम तो यहाँ डे फर्स्ट से ही खराब है। और अभी दोस्तों, भारत की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें जी एंटरटेनमेंट है, नेटफ्लिक्स है, जापान सोनी है, और इससे पहले जो डिज्नी जो है वो भी मौजूद था। लेकिन हुआ ये है कि जो मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो डिज्नी के जो कंट्रोल है वो लेगी। और ये चीज़ बताती है कि एक तो पहले हम इस पर बात कर चुके हैं कि इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज़ में वो तरक्की करनी है भाई। पाकिस्तान में जो हमारे लिए बहुत बड़ी उसका रेवेन्यू का वो था कि ग्वादर पोर्ट बनेगा, क्योंकि दुबई में भी जो पोर्ट है उसकी जो पानी है वो पीछे निकलता है। हमारा तो इतना गहरा है कि जो हमारे जो है शिप है वो बिल्कुल उस पे आके लगते हैं, उस पे एज पे आके, तो वो रोल बैक कर दिया कि हमारे मुल्क में कोई तरक्की नहीं। मैं आपने एक लफ्ज तरक्की यूज किया है, तो दिस इज आई थिंक सो दिस इज नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये नावाकिफ हैं तरक्की के लफ्ज से ही। प्रोग्रेस जो है ना, दिस इज नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान। मैं प्रोग्रेस, जब आपने ये लफ्ज बोला, जब आपने ये लफ्ज बोला तो मुझे बहुत अजीब लगा कि तरक्की तो यहाँ दूर दूर तक सोचने की भी चीज़ नहीं है ये जो कुछ भी है। इवन कि जब मैं रोड्स का हाल देखी हूँ और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी बिल्डिंग्स है। रावी सतलुज ब्यास, ये इंडिया की हिस्से में आया था, सिंध तास माहिदा का था, एक इंटरनेशनल माहिदा था, ठीक है। और चनाब, जेहलम, अटक और सिंध ये पाकिस्तान में इसी में ठीक है। अब देखें, जिसे नॉलेज है वो ये प्रॉपर बात करेगा। हुआ ये कि जो था रावी सतलुज ब्यास, उस पे इंडिया ने अपने लातादार डैम बना लिए। उसने अपने ये उसका सोना कुदरत का अनमोल तोहफा था। ठीक है। पानी जिंदगी है, अगली जंगें ये पानी पे ही होनी है। 2017 में हमने टेक्सटाइल मिल के लिए स्पिंडल्स लेने थे, वो अब स्विट्जरलैंड के होते सबसे महंगे, वो $400 के पर स्पिंडल हमें कास्ट करता था। वही प्लांट रीटर का इंडिया ने अपने पास लगा लिया है, वहाँ पे हमें कास्ट कर रहा था $200 में पर स्पिंडल। कितना फर्क पड़ा? लेकिन उन्होंने कहा डिलीवरी हम 1 साल बाद देंगे। इतना उनके पास ऑर्डर है। बिजली जो है वो आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं। मैं कि आप खित्ते पे तो गौर करें सर। मैं कहता हूँ ये इंडिया में कितनी फ्री यूनिट है। इंडिया, बांग्लादेश और 7 दूसरे में उन्हें 7 से 9 सेंट के दरमियान बिजली पड़ती है पर यूनिट, और हमें 14 से 16 अब 18 रुपए बिजली पड़ती है। हमने कहाँ से हम। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेडियम योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की शिलान्यास करेंगे। इसके तहत एक रेलवे स्टेशन से भी जो सुरक्षा और रणनीतिक रूप से बहुत अहमियत रखता है, और यह सिक्किम का गैंगपो रेलवे स्टेशन आजादी के बाद पहली बार रेल पहुंचेगी। 45 किलोमीटर वाली रेल लाइन परियोजना सिवोक रैंगपो का 2022 में मंजूरी मिली थी। इसके तैयार होने से गंगटोक से नाथुला सीमा तक जाने वाली सिक्किम चीन सीमा तक एक मजबूत रेल नेटवर्क बन जाएगा। यह परियोजना सिक्किम चीन सीमा पर भारत की रक्षा तैयारियों के लिहाज से भी अहम है, वो भी ऐसे समय में जब सीमाओं पर चीन के साथ तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर लंबी
भालुकपोंग टेंगा रेलवे लाइन के बाद यह रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जो चीन सीमा क्षेत्र तक क्वांटिटी बढ़ाएगी। रैंको रेलवे स्टेशन का काम 3 चरणों में पूरा किया जा रहा है। इसके तहत पहले फेज में सिवोक से रैंको तक, दूसरे फेज में रैंको से गंगटोक तक और तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला तक स्टेशन तैयार किया जाएगा। पहले चरण का कार्य पूरा होने से न केवल चीन की सीमा से लगे सिक्किम में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश के लिए राष्ट्रीय रक्षा एजेंडा को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजनाओं पर काम कर रहे इकरान के परियोजना निर्देशक मोहिंदर सिंह ने कहा, सिवोक रैंको प्रस्तावित लाइन में 14 सुरंगें और 13 ओवर ब्रिज है। 35 किलोमीटर से अधिक सुरंग बनाने का काम किया जा चुका है। इस साल मार्च में ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। हमारा लक्ष्य दिसंबर 2024 तक पुलों को पूरा करने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑप्शन ही नहीं होती थी एथिक्स। मैं फिलॉसफी पढ़ता था, इस वजह से मैं एथिक्स भी पढ़ता था, ठीक है, क्योंकि वो फिलॉसफी में है। तो फिलॉसफी को तो बाकायदा तौर पे वैसे ही पाकिस्तान में जो है वो कुफ्र का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, कि ये जो है ना ये वैसे मजहब को नहीं मानते और ये नहीं करते या वो नहीं करते, अल्लाह माफी दे। तो वो वही बात। एक सेकंड जैन भाई, फिलॉसफी को एंटी इस्लामिक माना जाता है। फिलॉसफी को हर मजहब में ही ऐसे माना जाता है कि ये, क्योंकि उसमें अब देखे ना, हमने पढ़ना थीइज्म को, हमने पढ़ना पॉलीथीइज्म को। सुनो, हिंदुइज्म में 6 फिलोसफीज हैं, 6 षड दर्शन कहते हैं, और वो हमारी फिलोसफी नहीं, का पार्ट है। वो जो आप बात कर रहे हैं वो डिफरेंट चीज है। उस तरह से तो फिर इस्लामिक फिलोसफीज भी हैं, हम वो भी पढ़ते रहे हैं, और इंडियन फिलोसफी भी पढ़ी है मैंने, वो मुझे पता है, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। वो बात नहीं है, फिलोसफी इन जनरल की बात कर रहा हूँ। फिलोसफी इन जनरल का मतलब ये है कि जिसमें आप मेजरली, जैसे आप कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, ठीक है, और इस तरह के जब आप एथीस्ट लोग, हाँ जी, जब आप एथीस्ट, तो उन लोगों को तो ये नहीं पता कि वो उसमें इस्लामिक फिलोसफी भी हम पढ़ते हैं या उसमें हम इंडियन फिलोसफी भी पढ़ते हैं। उनको ये लगता है कि हम सिर्फ उन फिलोसफर्स को पढ़ रहे हैं जो रिलीजन को नहीं मानते, ठीक है, जैसे फ्रेडरिक नीत्शे है, कार्ल मार्क्स हैं, ऐसे हजारों लोग हैं। कंट्री है तो वो बिजनेस जब उनका डेवलप होता है तो वो इसको लेकर के यकीनन आगे बढ़ते हैं, और हर बंदा अपना बेनिफिट सोच रहा होता है। आखिरी सवाल, आप यूके से हो ना, ओवरसीज हो आप, यूके में पाकिस्तान की इमेज क्या है, फॉरेन कंट्रीज में इमेज? पाकिस्तान की कोई इमेज नहीं है। जो सच्ची बात है कि वहाँ पर अगर हम लाइनों में लग करके अपना मतलब कि हर चीज़ करते हैं, इवन के हमारी इमिग्रेशन ही हमारी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। वो समझते हैं कि पता नहीं ये कौन थर्ड क्लास लोग हैं जो हमारे मुल्क में आ गए हैं, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ही हमारी की जाती है। एंड दैट्स, थैंक यू सो मच। हमने तो बाकी पाकिस्तान में तरक्की होगा, पंजाब में होगा, दूसरी जगहों में होगा, लेकिन हमारा बलूचिस्तान तो उसी तरह पड़ा हुआ है। वहाँ कोई तरक्याती काम नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ है। क्या हालात है बलूचिस्तान के हालात बेहतर हैं। बलूचिस्तान के हालात बेहतर हैं, लेकिन वहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ गुर्बत ही गुर्बत है। मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग आ जाएं, मैं आप लोगों को विजिट करवाता हूँ, अपने इलाके का भी और बलूचिस्तान का भी। जिधर आप लोगों ने जाना है, आप ज़रा आके बलूचिस्तान का हाल तो देखें। आप लोग तो इधर लाहौर तो लाहौर ही है। मैं खुद आता हूँ, महीना 2 इधर रहता हूँ। बलूचिस्तान के बारे में बताइएगा कि बलूचिस्तान में स्कूल्स, कॉलेजेस या जितनी फैसिलिटीज होती हैं जिंदगी जीने के लिए, उनमें क्या मतलब किस हिसाब से है वो सारी? 50% भी नहीं है, 50% भी नहीं है। खासकर शहर, कोयटा शहर हुआ, दूसरे तीसरे लोलाई या दूसरे तीसरे, हमारे बलोच बेल्ट में कुछ नहीं है। न कोई स्कूल है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई रोड है, कोई स्कूल भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। न पानी के पीने का पानी नहीं है। जिस पानी जहाँ जो तालाब वगैरह